सो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी वीडियो का वीडियो पार्ट 3 जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कुछ और टिप्स और मालूमात ऐसी छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप फ्रेंड्स लोगों को दें ताकि आपको एक नए शौकीन को तीतर को मस्ती लगाने या बुलाने में कोई कमी पेशी ना रहे या उसको कोई मसले मसाइल पैदा ना हो। तो फ्रेंड जी, आज की इस वीडियो में 3 से 4 और ऐसी छोटी टिप्स आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा तीतर को सीधा करने में मदद और आसानी मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो तीतर नहीं बोलता है, मस्ती नहीं लगता है, वो नया तीतर होता है। मतलब जो कि आप लोग नया ख़रीद कर घर में ले आते हैं, तो उस तीतर को सबसे ज़्यादा ये मसले मसाइल होते हैं कि ना वो मस्ती में लगता है और ना ही वो बोलता है। पुराने तीतर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या सेटिंग जो है वो आपके साथ कर जाते हैं। तो कुछ आजकल के शौकीन भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तीतर ख़रीद के घर में ले आते हैं। तो उनके ज़हन में ये बात होती है कि दूसरे दिन ये हमें बुलाई करनी शुरू कर दे या हमें बेहतर रिज़ल्ट दे। तो यार, इस तरह नहीं होता। इसके पीछे जो वजूहत है, आज की इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, अगर आप किसी जगह से बोलते हुए तीतर भी ले आते हो तो आपके घर में आकर एक एक दफ़ा वो बिल्कुल मद्धम सा हो जाता है। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह ये है कि उसका मालिक चेंज हो जाता है, उसका घर चेंज हो जाता है। पिछले घर में जिधर वो रह रहा होता है, उधर उसने अपना ठिया बनाया हुआ होता है, उधर वो अच्छी बुलाई कर रहा होता है। तो यार, कुछ तो आपने उसको ये टाइम देना है कि थोड़ा-सा, मतलब वो आपको मालिक बनाने में टाइम लेगा, आपकी मालकी में आने में टाइम लेगा, तो थोड़ा-सा आपने वो अपने तीतर को टाइम देना है। और दूसरी बात ये है कि 1 महीना आपने ये सब्र करना है कि आपके घर में वो घर बना ले, फिर उसके बाद जो है वो बुलाई या किसी रिज़ल्ट की तरफ आएगा। तो पहला पॉइंट ये भी होता है जिसकी वजह से तीतर मस्ती नहीं लगते हैं और बोलते नहीं हैं। और नंबर 2 बड़ा अहम पॉइंट ये है कि आप लोग क्या करते हो यार, चुप तीतर होता है, लेकर आप आ जाते हो, 2 से 3 दिन नहीं गुजरते हैं वो बोलता नहीं है। आप लोग क्या करते हो, उसको अपने से नुस्खे लगाने शुरू कर देते हो चुप तीतर को। तो यार, एक नए और अनाड़ी बंदे का सबसे जो बड़ा मसला है ना, जो सबसे बड़ी वो गलती कर जाता है, वो यही है कि चुप तीतर को वो नुस्खे लगाने शुरू कर देता है। कुछ लोग ये हैं, आजकल लोगों ने ये अपना माइंडसेट बनाए हुए है कि गर्म तीतर बहुत ज़्यादा बोलता है और ठंडा तीतर नहीं बोलता। तो हाँ यार, ये बात बिल्कुल सच है, गर्म तीतर बोलता है, ठंडा तीतर नहीं बोलता। लेकिन ये बात भी बिल्कुल क्लियर और सच है कि ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा तीतर बोलता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म तीतर बोलता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको हल्का दरमियाना गर्म करना है। वो भी उस वक़्त उसको हल्का दरमियाना गर्म करना है जब आपको क्लियर पता चल जाए कि मेरा तीतर जो है ये पहले से बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो चलिए जी, ये एक फिर से अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। इस टॉपिक पर भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है कि ठंडे तीतर की निशानियाँ क्या हैं और गर्म तीतर को चेक करने का क्या तरीके हैं, वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यार, बात इस तरह है, आप पता जब होता नहीं है बंदे को, चुप तीतर का पता नहीं लगता है कि यार ये गर्म है या ठंडा है, तो हो सकता है वो पहले से गर्म होता है। जब आप उसको और गर्म करना शुरू कर देते हो किसी के कहने पर, किसी शौकीन के कहने पर कि यार ये नहीं बोल रहा तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लो, तो वो बजाय दरमियाने गर्म होने के फिर गर्म होने की ज़्यादा तरफ चला जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर झंड कर सकता है, चोट उठा सकता है, नहीं बोलता है। तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने चुप तीतर को कभी नुस्खा नहीं लगाना, कभी उसको गर्म नहीं करना, कभी उसको ठंडा नहीं करना, जब तक कि आपको क्लियर पता ना हो कि मेरा जो तीतर है ये पहले से ठंडा है या गर्म है। तो ये भी एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप उसको ज़्यादा गर्म कर देते हो फिर भी नहीं बोलता, ज़्यादा ठंडा कर देते हो फिर भी नहीं बोलता। तो नंबर 2 पॉइंट जो है वो है ये। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा नंबर 3 पॉइंट है वो ये है कि आपने तीतर की नौइयत को देखना है। जब नया तीतर घर में ले आते हो तो उसकी आपने नौइयत को देखना है, उसको आपने हर जगह पर रख कर चेक करना है। क्या वो घर में अच्छा चलता है, क्या वो बाज़ार में अच्छा चलता है, या वो तीतरों के अंदर अच्छा चलता है, या वो साइड पर अलहदा अच्छा चलता है, ठीक है। तो तीतर जो होते हैं ये क्या करते हैं कि कुछ रूटीन एक अलग सी बना लेते हैं, किसी भी रूटीन को ये पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं घर में बहुत ज़्यादा अच्छी बुलाई करते हैं, बैर खेतों में खुली जगह पर ले जाएँ तो आमद डर या कुछ भी करनी हरकत करनी शुरू कर देते हैं, नहीं बोलते। कुछ ऐसे होते हैं बाज़ार के ठिए के लगे हुए होते हैं, दुकान के लगे होते हैं, उधर वो बहुत अच्छे बोलते हैं, खुली जगह पर वो भी नहीं बोलते। कुछ ऐसे होते हैं जो तीतरों के अंदर बड़े खुश होकर, गैरती तीतर की अलामात यही होती है कि तीतरों के अंदर जब आप उसको जाकर रखते हो तो वो बहुत अच्छे से बोलता है और साइड पर जब ले जाते हो तो वो नहीं बोलता। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि तीतरों के डरबाज होते हैं, तीतरों का डर करते हैं या उनसे वो जान चोट कर सकते हैं, तो वो तीतर जो है अलहदा बड़ी खुशी से बोलते हैं, तो तीतरों के अंदर वो जो है नहीं बोलते।
तो नंबर तीसरा जो पॉइंट है आज की इस वीडियो का वो ये है कि आपने तीतर को चेक करना है। अगर आप हर रोज़ उसको एक ही जगह पर लेकर जा रहे हैं, खुली जगह पर लेकर जा रहे हैं, वो नहीं बोलता है तो फिर उसकी जगह बदली करें, उसको तीतरों के अंदर रख कर चेक करें, उसको अपने घर में रख कर चेक करें, उसको दुकान या किसी ठिए पर ले जाकर चेक करें। तो इस तरह आपने अदली-बदली उसकी बुलाई की जगह को आपने चेंज करते रहना है। अगर एक ही जगह पर आप रख कर उसको हर रोज़ बुलाने की कोशिश करते रहेंगे तो हो सकता है उसी जगह को वो ना मान रहा हो, तो आपने उसकी जगह भी चेंज करते रहना है। तो इंशाल्लाह कुछ नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है तीतर को मस्ती में लगाने और बुलाने का जो आप तीतर को एक सीधे करने के जो कुली होते हैं ना छोटे-छोटे, ये इंशाल्लाह मैं आपको सारे बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।